केंद्रीय विस्टा परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। सरकार ने संसद को बताया कि 4 सेंट्रल विस्टा परियोजनाओं के कुल बजट का लगभग 10% यानी 5,477 करोड़ रुपए में से 554 करोड़ रुपए अब तक किए गए कार्यों पर खर्च किए गए हैं। सरकार ने वादा किया था कि जिस राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड गुजरती है उसका काम 26 जनवरी से पहले कर लिया जाएगा और राजपथ पर परेड सामान्य रूप से होगी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का विपक्ष और विशेषज्ञों ने समान रूप से विरोध किया है। महामारी से ठीक पहले मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जब अस्पतालों और अन्य चिकित्सा सुविधाओं की भारी मांग थी। सरकार ने इस परियोजना को तब भी नहीं रोका था और पूरे जोश के साथ इसे आगे बढ़ाया था। सरकार ने एक लिखित उत्तर में कहा, सेंट्रल विस्टा के काम देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे और हमें आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प को साकार करने में मदद करेंगे। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पुनर्विकास पर 608 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, जिसमें से अब तक 191 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सरकार ने पिछले हफ्ते संसद को बताया था कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर काम सिर्फ 60% ही पूरा हुआ है, लेकिन सरकार को अब भी भरोसा है कि राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड से पहले काम पूरा हो जाएगा। नए संसद भवन की लागत 971 करोड़ रुपए है और इसे अगले साल अक्टूबर तक पूरा किया जाना है। इस परियोजना पर अब तक करीब 341 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सेंट्रल विस्टा की 4 परियोजना में से सबसे बड़ी परियोजना 3 कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है, जिनकी लागत 3,690 करोड़ रुपए है और इन्हें नवंबर 2023 तक पूरा किया जाना है। इन पर अब तक केवल 7.85 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 208 करोड़ रुपए की लागत से उपराष्ट्रपति आवास का निर्माण नवंबर 2022 तक पूरा किया जाना है। संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार से पूछा गया कि क्या देश के ग्रामीण हिस्सों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के लिए इतनी बड़ी राशि का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। एक लिखित उत्तर में सरकार ने जवाब दिया, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पुनर्विकास की कल्पना सितंबर 2019 में की गई थी, भारत में कोविड-19 महामारी के फैलने से कई महीने पहले। सेंट्रल विस्टा में चल रहे कार्यों ने 10,000 से अधिक कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों को प्रत्यक्ष आजीविका के अवसर प्रदान किए हैं। क्या सरकार के जवाब से आप लोग सहमत हैं? क्या संसद भवन और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पुनर्विकास की वाकई जरूरत थी? क्या आप लोग नहीं सोचते कि पब्लिक टैक्स मनी पब्लिक के ही विकास कार्यों पर लगे, न कि सेवकों के विकास कार्य पर?